Students, in continuation of our chapter biological classification, today our topic is viruses. जैसा कि हम जानते हैं कि विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ ऑर्गेनिज़म को प्लेस नहीं दिया, उनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा। इनमें से लाइकेंस, वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स हैं। तो वायरसेस भी आपके उनमें से एक ऑर्गेनिज़म हैं और ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज़म हैं। इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की चेन है। दे बिहेव्स लाइक लिविंग व्हेन दे एंटर इन होस्ट सेल। एक लिविंग होस्ट सेल में वो लिविंग की तरह से बिहेव करते हैं और आउटसाइड द लिविंग सेल दे आर इनर्ट क्रिस्टलाइन। ये इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तो वायरसेस ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, इनके बीच की चेन है। हाँ, ज़्यादातर वायरसेस जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, कई सारे डिजीज़ कॉज करते हैं वायरसेस। कुछ कॉमन डिजीज़ आपने सुना होगा, कॉमन कोल्ड, फ्लू, और ये आजकल कोरोना जो चल रहा है ये भी आपका वायरल डिजीज़ है। वायरस को सबसे पहले डिमिट्री इवानोव्स्की ने 1892 में डिस्कवर किया टोबैको प्लांट से। टोबैको प्लांट में टोबैको मोज़ेइक डिजीज़ होता है, तो उसमें इसने देखा कि एक माइक्रोब है जिसका साइज़ बैक्टीरिया से भी छोटा है और वो इस डिज़ीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और इसने उसका नाम दिया TMV, टोबैको मोज़ेइक वायरस। और वायरस टर्म का लिटरेरी मीनिंग होता है वेनम और पॉइज़न। MW वेजरनिक ने 1898 में ये डेमोस्ट्रेट करके दिखाया कि जो TMV का एक्सट्रैक्ट है, जो मोज़ेइक डिजीज़ कॉज करने वाले वायरस हैं उनके एक्सट्रैक्ट को स्प्रे किया लिविंग टोबैको प्लांट पे, तो वो भी उनमें भी इन्फेक्शन हो गया। और इसने बताया कि ये एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसके बाद में WM स्टैनले ने 1935 में ये शो करके दिखाया कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और जो ज़्यादा बड़ा पार्ट है क्रिस्टल का वो प्रोटीन पार्ट है। वायरसेस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, यानी ये बिना किसी लिविंग होस्ट के सरवाइव नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की। तो डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये एक TMV वायरस का डायग्राम है, टोबैको मोज़ेइक वायरसेस का। इसके दो पार्ट हैं, एक न्यूक्लियो प्रोटीन जो ऊपर वाला पार्ट है और दूसरा जेनेटिक मटेरियल। तो जो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्ट है उसको कैप्सिड कहते हैं, और ये कैप्सिड जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना जिनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। और जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक पार्ट जो है इसका न्यूक्लियोड कहलाता है, या हम इसको क्रोमोसोम कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल अलग अलग वायरसेस में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, यानी ऐसे वायरसेस जो प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल ही इन्फेक्शियस होता है, यही इन्फेक्शन कॉज करता है, यही रेस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शंस के लिए। जो एनिमल्स में वायरसेस इन्फेक्शन कॉज करते हैं उन वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। उसी तरह से जो वायरसेस बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बैक्टीरियल सेल्स में घुस जाते हैं, उन वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेजिस कहते हैं, और उनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। वायरसेस ह्यूमन में और प्लांट्स में बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं। कुछ ह्यूमन में होने वाले वायरल डिजीज़ हैं मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज़, इन्फ्लुएंज़ा, एड्स।
उसी तरह से जो प्लांट्स में वायरल डिजीज़ हैं होते हैं उनके कुछ सिम्टम्स हैं, मोज़ेइक फॉर्मेशन, धब्बे हो जाना लीफ पर, रोलिंग एंड कर्लिंग, लीफ की रोल करना, कर्लिंग होना, येलोइंग होना, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग का मतलब प्लांट छोटा रह जाता है, स्टंटेड ग्रोथ रुक जाती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो होते हैं आपके वायरल डिजीज़ में, प्लांट्स में हम इन सिम्टम्स को देख सकते हैं।